अबे ये दुख काहे कम नहीं होता बे। मतलब मैं ही मिलता हूँ क्या हमेशा, मेरा ही क्यों बनता है इस चक्करों में। एनएमसी को भी अभी गैजेट निकालना था क्या? पहले मेरी एमबीबीएस तो हो जाने देते, अगली साल निकाल लेते। क्या बिगड़ रहा था, क्या जल्दी हो रही थी इतनी? चलो रूल निकाले तो निकाले, लेकिन आखिर ये समझा तो दो हमें कि कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो तुम। देखो यार, ये सिचुएशन है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड के लिए गलती से इस बार सोच भी लिया है। ठीक है, वो अभी बैठे बैठे यही सोच रहे हैं कि क्या करूं, कौन सी कंट्री में एडमिशन लूं। और किसी ने एडमिशन ले लिया तो वो इस असमंजस में है कि भाई कहीं पैसे बर्बाद तो नहीं हो गए, अब क्या करें, किससे कहें, कहाँ जाएं। ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एनएमसी के गैजेट को अच्छी तरीके से समझा जाए, इसको डिस्कस करा जाए। अरे वीडियोस बहुत सारी लोगों ने बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, कंसल्टेंट्स ने बनाई हैं, लेकिन वो सब अपने अपने हिसाब से हैं भाई। लेकिन एक स्टूडेंट क्या सोचता है इस बारे में, एक स्टूडेंट किस तरीके से न्यूट्रल होकर, किसी भी कंट्री को ना प्रमोट करते हुए न्यूट्रल होकर क्या बोलता है, क्या इससे समझते हैं हम, ये चीज़ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब इस वीडियो का टाइटल मैंने दिया है एनएमसी का पंचनामा। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल दिया है हमने भाई एनएमसी का पंचनामा। ठीक है मुझे तो यही सूट करता हुआ लगा। तो अब मैं आपको गैजेट की ओर लेकर चलता हूँ। ये देखो, ये मैंने गैजेट को यहीं लगा दिया है। तो अब इसके अंदर हम अच्छे से समझेंगे कि क्या बात है। ओके चलो समझते हैं। ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ये जो सेक्शन है इसका फोर्थ वाला, इसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर इंडिया में फॉर किसी भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, मतलब वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बने, तो उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, मतलब क्या रूल रेगुलेशंस हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो इंडिया में एक रजिस्टर्ड परमानेंट प्रैक्टिशनर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि कम से कम उसने 54 मंथ्स का मेडिकल कोर्स किया हो, मतलब जो एक्चुअली में पढ़ाई होती है वो कम से कम 54 मंथ्स की होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड एमबीबीएस, और कई कंट्रीज़ में इसको एमडी भी बोलते हैं, बट जो मेडिकल की पढ़ाई है वो 54 मंथ्स की होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, और वो पढ़ाई करने के बाद उसी कंट्री के उसी यूनिवर्सिटी में वो अपना इंटर्नशिप करे, मिनिमम 12 मंथ्स का, सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो इंटर्नशिप करे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ निकल करके आती है कि कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जहाँ पर ये एक्चुअली 54 मंथ्स का होता ही नहीं है। जैसे अगर हम फिलीपींस की बात करें तो वहाँ पर 1.5 BS प्लस 4 ईयर्स का ड्यूरेशन है। ठीक है, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर फिलीपींस ये मान ले कि चलो हम आपके रूल्स को फॉलो करते हैं, इंडिया को ऐसे बोले कि चलो एनएमसी के रूल्स को हम फॉलो करते हैं और हम इस 4 ईयर को 4.5 कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको इंक्लूडेड रखते हैं, तब कुछ बात बन सकती है। लेकिन अभी के केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो एक मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इस समय फिलीपींस जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही कम है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब ये जो ड्यूरेशन है 54 मंथ्स का, ये केवल अपने मेडिकल कोर्स का होना चाहिए, नॉट जो प्री मेडिकल होता है, जो जैसे बीएस कोर्स वो लोग कराते हैं, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात ये हो गई इंटर्नशिप की। तो इंटर्नशिप बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया में बहुत जगह है जहाँ पर इंटर्नशिप नहीं कराई जाती है। ठीक है, इंटर्नशिप वहाँ पर नहीं होती है, वहाँ पर 6 साल का कोर्स होता है विदाउट इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप हमें इंडिया में आकर करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया भाई, जब वो लोग इंटर्नशिप ही नहीं करा रहे तो वहाँ जाने का क्या मतलब है। हाँ, अगर फ्यूचर में वो लोग मान लें कि हम इंटर्नशिप करा देंगे, ठीक है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करा देंगे, हम आपके रूल्स को मानते हैं, तब तो ठीक है। वरना आप अगर सेफ साइड पे रहना चाहें तो आपको इस समय रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसी कंट्रीज में नहीं जाना चाहिए। और उसके साथ साथ फिलीपींस और कैरेबियन कंट्रीज जैसे मॉरिशस, जॉर्जिया, यहाँ भी नहीं जाना चाहिए आपको। क्योंकि अब मैं आप बताऊंगा क्यों नहीं जाना चाहिए। क्योंकि 6 साल प्लस
आपका 1 साल इंटर्नशिप अगर वहाँ पे वो कराने लगे तो 7 साल का तो आपका उस कंट्री में ही हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे इन्होंने रूल में यहीं कहीं बोला है कि आपको 12 मंथ्स की इंटर्नशिप इंडिया में आकर फिर करनी पड़ेगी, यानी 1 साल इसमें और ऐड कर दो। तो अगर आप ये कुल मिला के ड्यूरेशन देखोगे तो ये हो जाएगा 8 साल का ड्यूरेशन। कितना हो जाएगा? 8 ईयर्स। तो आप खुद सोचो कि 8 ईयर्स का MBBS करने की बजाय आप या फिर तो इंडिया में ही प्राइवेट कर लो या फिर आप 1-2 ड्रॉप और ले लो, क्या बिगड़ता है भाई साहब। 8 साल की MBBS हो रही है और इंडिया में कितनी होती है? 5.5 ईयर्स। 6 साल हो तो चलता है, 6.5 साल, इवन 7 साल तक भी चलता है, बट 8 साल तो यार बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब जिन्होंने एडमिशन ले लिया है यहाँ पर, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उनके लिए क्या ठीक रहेगा। ठीक है, तो उनके लिए अलग वीडियो बनेगा। अब हम इस पे मेन मुद्दे पे बात करते हैं। आगे बात ये है कि रिसीव्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में डिग्री होनी चाहिए। जैसे बहुत कंट्रीज में बाइलिंगुअल कर देते हैं वहाँ पर, जैसे रशिया के अंदर आपको रशियन में पढ़ाते हैं, तो मीडियम आपका एक्चुअली इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, पूरे के पूरे जो 19 सब्जेक्ट्स हैं, ये भी बात बोली है NMC ने कि 19 सब्जेक्ट्स जो इंडिया में चलते हैं वो आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, और वो आपकी वेबसाइट पर होने चाहिए, आप अपडेट करो उनको। और 19 कम से कम जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप इंग्लिश में पढ़ाओ। जो 19 एक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं आपके इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए। ठीक है, स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। ये मैंने बता दिया कि मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं 19, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप ऐसे देखोगे कि और किर्गिस्तान में MBBS का ड्यूरेशन 5 साल का होता है, प्लस 1 साल करके देखोगे तो उसमें 6 साल ही निकल के आएगा, लेकिन 1 साल इंडिया में करना पड़े, एक्चुअली ये 7 साल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लोग NMC का रूल मानते हैं तो। लेकिन वहाँ पर कम्युनिटी मेडिसिन और ऐसे 1-2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो ये भी एक आपको देखनी है चीज़ कि यार ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, अंडरगॉन सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर अ मिनिमम टर्म ऑफ 12 मंथ्स आफ्टर अप्लाइंग फॉर द सेम टू द कमीशन। तो आपको मिनिमम 12 मंथ्स टर्म का इंटर्नशिप फिर इंडिया में आके करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये तो बहुत, मेरे को लगता है कि ये घाटे का सौदा हो रहा है। इतना मतलब आप सोचो कि इन कंट्रीज के अंदर 8-8 साल आपको लग रहे हैं MBBS करने में। ठीक है, हैज़ क्लियर्ड द नेशनल एग्जिट टेस्ट और सच अदर मैंडेटरी टेस्ट और टेस्ट कंडक्टेड बाय द कमीशन। तो आपको नेक्स्ट क्लियर करना पड़ेगा। MCI 2023 से तो नहीं है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट MCI का टेस्ट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट कब होगा? जब आप अपने यूनिवर्सिटी से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप जब अपना मेडिकल कोर्स प्लस इंटर्नशिप खत्म करके जब आप इंडिया में आओगे, तब आपका ये टेस्ट होगा और फिर उसके बाद में आपकी इंटर्नशिप होगी यहाँ पर। Applicability of these regulations, notwithstanding anything contained in regulation 4, these shall not be applicable. सबसे पहली बात, to foreign medical graduate who have acquired a foreign medical degree or primary qualification as the case may be prior to coming into force of these regulations। देखो यार, ये जो चीज़ें हैं ये उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होंगी जिन्होंने बिफोर इस गैजेट के आने से पहले जो लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं पिछली साल से या जो पढ़ चुके हैं वहाँ से, जो डॉक्टर्स हैं, उन पे ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी। इस डेट के बाद में ऑलमोस्ट ये 18 नवंबर को आया था। ठीक है, पब्लिश 23 को हुआ था, बट 18 नवंबर के बाद में जिन्होंने एडमिशन जो बाद में लेंगे इस सेशन में, उनके साथ ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। पहले वालों पे रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, तो वो अपना नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, to candidates who are pursuing their education in foreign institutions prior to coming into force of these regulations, and हाँ ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। to such foreign medical graduate who are specifically exempted by the commission, हाँ ये एक अलग पॉइंट हो जाता है जिस पे हम बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं कि जिनको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को कमीशन ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इस चीज़ से एग्जेम्प्ट किया है, कुछ स्कॉलरशिप वगैरह दी है, तो वो इसके अंडर नहीं आते हैं। द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हु हैव एक्वायर्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री और प्राइमरी क्वालिफिकेशन एज द केस मे बी, द कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर एजुकेशन फॉर इंस्टीट्यूट prior to coming into these forced regulation shall be as well application regulation। now ये सारी चीज़ें सेम है। नथिंग एनीथिंग, नो ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन शैल बी इशूड। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप जिस भी कंट्री में जाएं, पहले क्या होता था कि
ज़रूरी नहीं था कि आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिले, मतलब वहाँ पे आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन और तभी तो वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह नहीं कराते थे कि आपको यहाँ तो करना नहीं है, आप तो इंडिया जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी के केस में ये हो गया है कि आपको जिस कंट्री से आप अपनी मेडिकल कोर्स कर रहे हो उस कंट्री में आपको इंटर्नशिप भी करनी है, और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना चाहिए, मतलब वहाँ पर आप रजिस्टर्ड डॉक्टर होने चाहिए, तभी जाकर आप इंडिया में आकर के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाओगे आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है, ड्यूरेशन मैं कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आप देखिएगा 19 सब्जेक्ट्स, ठीक है। और एक ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, पहले ये इन्होंने ऐसा करा था कि आपको कम से कम 2 साल मिलेंगे, साल में 2 बार आपका अटेम्प्ट होगा नेक्स्ट का, और फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट नहीं दे पाओगे। लेकिन इन्होंने अभी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में ये बोल दिया कि सब कुछ मिलाकर 10 ईयर्स हो जाना चाहिए, ठीक है, 10 ईयर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। 10 ईयर्स मतलब कि आपका MBBS का ड्यूरेशन कितना भी हो, आप फेल हो जाओ, कुछ भी हो, फेल होगे तो आप दोबारा उसी सेशन में बैठोगे, ऐसी भी चीज़ें हैं। तो ये सब मिलाकर के आपका 10 साल में, जिस डेट से आपने ज्वाइन किया है, टोटल ड्यूरेशन का अगर आप 10 साल लेके चलोगे उसके जस्ट आगे वाले, तो उसमें आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो रूल्स आए हैं इनसे हर एक कंट्री अफेक्टेड है किसी ना किसी वे से, बट अगर आप एक सेफ साइड पर जाकर सोचो तो आपको केवल 3 कंट्रीज ऐसी मिलेंगी जिस पे इस गैजेट का सबसे कम असर हुआ है, और वो इस समय जाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैं बोल सकता हूँ बेस्ट कंट्रीज़ हैं वो। सबसे पहले आता है इसके अंदर नेपाल, दूसरा आता है इसके अंदर बांग्लादेश, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है आपके पास चाइना, जहाँ पर मैक्सिमम लोग जाते हैं, चाइना पे मैक्सिमम लोग जाते हैं। तो ये आपके पास 3 कंट्रीज़ रहती हैं जो अब आप सोच सकते हो कि आप यहाँ पर जाओगे। और एक चीज़ और, अभी इस वीडियो जब तक आया है तब तक आपको ये पता है कि मैक्सिमम फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर जो अभी ये इनटेक है ये ख़त्म हो चुका है इस सेशन के लिए, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश, नेपाल या चाइना में सीट्स मिल सकती हैं, रशिया में भी मिलेंगी सीट्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कजाकिस्तान में मिलेंगी। लेकिन मेनली अगर आप एकदम सेफ रहना चाहते हो कि आपको अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आपको इन्हीं 3 कंट्रीज़ में जाने का सोचना चाहिए। बाकी आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक रिस्क पर जा रहे हो एक्चुअली, क्योंकि लोग कंसल्टेंट आपको ये बता रहे हैं कि 1 साल में ये लॉज को वापस ले लिया जाएगा। अरे आप ये सोचो ना कि 1 साल में वापस नहीं लिया गया तो, क्योंकि यहीं कहीं पॉइंट्स में एक चीज़ और है, जब मैंने इसको पढ़ा था तब एक चीज़ और थी कि आप अभी कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, एंटायर लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये इसमें कि आप क्या करना है आपको कि एक कंट्री के एक ही कॉलेज में आपको अपना सब खत्म करना है, आपका कोर्स, आपकी ट्रेनिंग, आपकी इंटर्नशिप, सब कुछ आपको एक ही इंस्टीट्यूट में कंप्लीट करनी है। आप ड्यूरिंग MBBS अपना कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। पहले के बच्चे वो कर सकते हैं, पहले प्रोविजन था कि आप एक बार अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो। जैसे आप रशिया में गए, 3rd ईयर में आपको आगे पता चला कि अरे यहाँ पर तो बाइलिंगुअल है, यहाँ पर तो रशियन में पढ़ाएंगे, तो फिर हमें नहीं यार, मुझे तो इंग्लिश यूनिवर्सिटी में जाना, मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करूंगा, तो आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते थे। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, अभी ये सब चीज़ें एक ही इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। अगर आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल X इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, और आपने वो कॉलेज छोड़ दिया, आपको ठीक नहीं लगा, तो आप अभी MBBS ही नहीं कर रहे हो, मतलब आप अभी दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हो, दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते हो आप, ठीक है। तो ये 3 आपके पास कंट्रीज बच जाती हैं जहां पर आप एक सेफ साइड में रह करके सोच सकते हो जाने का, ठीक है। अब आप किसी दूसरी कंट्री में एक्चुअली हो तो उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें पूछनी है, और भी कोई आपके डाउट्स हैं तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और एक्चुअली कमेंट में मैं अपने नंबर भी दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो जो आपके डाउट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर आप जानते होंगे, तो उन्होंने एक स्टोरी कवर करी थी अभी अभी।
तो ये स्टोरी कवर करी थी उन्होंने रिसेंटली, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें इन्होंने बहुत सारे डाटा स्टेट्स भी दिखाए हैं। तो एक्चुअली ये आपको देखना चाहिए, जाने से पहले आप कंसिडर करो इसको। चीन से डॉक्टरी करने वाले ज़्यादा, पर सफलता बांग्लादेश फिलीपींस से पढ़ाई करने वाले पा रहे हैं। फिलीपींस एंड बांग्लादेश आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। फिलीपींस बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि रिजल्ट्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर ये रूल्स वगैरह कुछ इनके अकॉर्डिंग कुछ एडजस्ट हो जाए तो फिलीपींस इज़ अ वेरी गुड कंट्री टू गो फॉर एमबीबीएस, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ कि लोग चीन में अगर जाएं तो क्यों नहीं जाना चाहिए उनको। देखो, इन्होंने खुद ने यहाँ पर लिखा है कि चीन में भाषा की दिक्कत, आपको पता है कि चीन में मैंड्रिन है, तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज की दिक्कत आने वाली है। और अब तो आपको इंटर्नशिप भी करनी है वहाँ पर, और इंटर्नशिप करोगे तो ऑब्वियसली पेशेंट तो आपके पास लोकल होंगे, और लोकल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए आपको एक्चुअली वो लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आप लैंग्वेज सीखोगे तो आपको एक तरीके से लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चीन में भाषा की दिक्कत, लेकिन बांग्लादेश में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल का मिलता है अनुभव। एज यू नो, बांग्लादेश इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एंड मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं डेवलपिंग कंट्री है, थोड़ी पुअरिटी भी है वहाँ पर। तो इस तरीके से वहाँ पर एक तरीके से आप देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। आपके जो भी आप हॉस्पिटल होगी बांग्लादेश में, मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में आपके पास हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब एक्चुअली सभी कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स होते ही होते हैं, और वहाँ पर पेशेंट इनफ्लो आपको बहुत तगड़ा मिलेगा बांग्लादेश में। और आप अगर मेन सिटी के अंदर ढाका में आप कोई कॉलेज ले लेते हो तो आपको पेशेंट इनफ्लो या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, बांग्लादेश, या आप चाइना जाना चाहते हो, चाइना नहीं तो नेपाल, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हो जाएंगे। ओके, 2020 में कहाँ से कितना पास, तो अगर आप यहाँ पे रिजल्ट्स देखोगे तो बांग्लादेश appeared 821 students, passed 294 students, and the passing ratio is highest, which is 35.38%. so ये passing ratio सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर आपके पास फिलीपींस आता है जहां पर 33 पॉइंट कुछ % आपका पासिंग रेशियो है। देन आपका इसमें आता है नेपाल, विच हैज़ अ पासिंग रेशियो अबाउट 23%, एंड देन आता है आपके पास रशिया विच इज़ 16% ऑलमोस्ट, एंड फिर आपके पास आता है चीन विच इज़ 12.93%। चीन जाने वाले लोग मैक्सिमम में आप नंबर देख सकते हो कितने हैं, 12,680 लोग चीन से अभी इस बार MCI में अपीयर हुए थे लास्ट टाइम, बट उसमें से कितने लोगों ने पास किया, 1,640। मतलब द नंबर इज़ वेरी लेस, मतलब पासिंग रेशियो इज़ नॉट दैट मच गुड विच इज़ सपोज टू बी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको जो कंसिडर करनी है बाहर जाने से पहले। और आपके जो डाउट्स आप मेरे से पूछिए, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो परस्यूइंग MBBS अब्रॉड, तो इसलिए आप मेरे से भी कुछ डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अगर आपको कम ज़्यादा लगा हो तो आप मतलब मैं ऐसा नहीं किसी कंट्री को प्रमोट कर रहा, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ द कंट्री, बस ये फैक्ट है यार, ये फैक्ट है। लोग बोलते हैं कि अरे वो यूनिवर्सिटी, अरे यार बिल्डिंग देख करके और आप कंट्री की साफ सफाई और बिल्डिंग देख करके आप कॉलेज नहीं ले सकते, एक गलत डिसीजन है। कॉलेज की बिल्डिंग, पढ़ाई, मतलब ये चीज़ें रिलेटेड नहीं है। कंसल्टेंट आपको सपने दिखाते हैं कि फोटोज दिखाते हैं आपको, देखो ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, देखो वैसा होता है। अरे यार मतलब एक चीज़, मतलब ये दिस इज नॉनसेंस, टोटली नॉनसेंस। आप बिल्डिंग देखकर मतलब एक केवल इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर आप ये चीज़ नहीं डिसाइड कर सकते। अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, अगर आप इवन यूक्रेन भी जा रहे हो, रशिया भी जा रहे हो, पहले आप देखो कि हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर, वहाँ का जो कॉलेज का हॉस्पिटल है कितने बेड का हॉस्पिटल है, पेशेंट इनफ्लो क्या है, क्या उसकी लोकेशन है। यार बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, केवल आप ये देख कर नहीं जा सकते कि मुझे कॉलेज सुंदर दिख रही है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर, कंसल्टेंट ने बोला है इसलिए अच्छी पढ़ाई होती है। यार ऐसी चीज़ें नहीं है। आप सोच समझकर अपना डिसीजन लीजिए, आपकी लाइफ है। आप एक बार MBBS अब्रॉड के लिए MBBS करने घुस गए ना आप, तो आपका पता भी नहीं चलेगा 7-8 साल जीवन का कहाँ चला जाएगा, ठीक है। और यही मेन टाइम होता है जब आप कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। और अगर आपने यहाँ पर छोटी भी गलती कर दी ना, देन आपको ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा उस चीज़ का। इसलिए सोच समझकर अपना डिसीजन लीजिए, आप एकदम सोच समझकर। यार पेरेंट्स का पैसा है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। इवन अगर आपकी फ़ीस यहाँ पर, अब अगर कोई बोल रहा है ना कि 30 लाख रुपए फीस है, 25 लाख रुपए फीस है, यार कितने पैसे हैं वो उनके पेरेंट्स के लिए। वो मतलब
एक आप उनसे पूछो बैठ के कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं यार, मतलब ये आपको बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है, एकदम सीरियसली आप सोचिए, खुद रिसर्च करिए अपनी तरफ से, किसी की भी बातों में मत आइए। मैं आपको कुछ बोलता हूँ मेरी बातों में मत आइए, आप 10 लोगों से पूछिए, एनालाइज कीजिए चीज़ों को, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए कि कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करना है मुझे, और फिर जा करके एक एंड में डिसीजन लीजिए, किसी की बातों में मत आइए आप, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको ड्यूरेशन का अगर बताना चाहूँ तो अगर आप रशिया की बात करोगे, रशिया इन रूल्स को मान लेता है तो वहाँ पर 6 साल की एमबीबीएस होती है प्लस 1 साल, यहाँ वाली इंटर्नशिप वहाँ वाली इंटर्नशिप, कुल मिला के आपका 8 ईयर्स का हो जाने वाला है, ठीक है। यूक्रेन की बात करें, सेम 8 ईयर्स हो जाने वाला है। और अगर आप बात करोगे इजिप्ट की, इजिप्ट में 5 साल का एमबीबीएस होता है प्लस 2 साल की इंटर्नशिप होती है, वहाँ पर प्लस 1 साल इज इक्वल टू आपका 9 ईयर्स हो जाने वाला है कुल मिला के। अगर फिलीपींस इन चीज़ों को मान लेता है तो 1.5 ईयर का उसका जो बीएस कोर्स है प्लस 4.5 करना पड़ेगा उसको, 0.5 करना पड़ेगा, नॉट 4 ईयर्स, अभी 4 ईयर्स है, 4.5 प्लस वहाँ की 1 साल इंटर्नशिप प्लस 1 साल इंडिया में आगे इंटर्नशिप, दैट विल बी इक्वल टू 8 ईयर्स। तो हर जगह 8 ईयर्स हो रहा है, केवल नेपाल, बांग्लादेश और चाइना के अंदर अगर आप एमबीबीएस का ड्यूरेशन देखोगे तो एक्स्ट्रा इंटर्नशिप मिला के भी वहां पर 7 साल हो रहा है, तो आपका 1 साल डायरेक्टली सेव हो रहा है। इसलिए मैंने आपको नेपाल, बांग्लादेश, चाइना का एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो यही बात है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय चैनल विच इज़ ग्रेस अप, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, मैं अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दूंगा, ठीक है। ओके बाय, ठीक है, टेक केयर।